आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और मैं भी एज यूजुअल बहुत अच्छी हूँ। तो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आज है ट्यूसडे और आज का ब्लॉग मैं अभी स्टार्ट कर दी हूँ दोपहर के 2:40 से। इसका रीज़न ये है कि सुबह आज मैं निकली थी कुछ काम से, मुझे बाहर जाना था। जैसे कि लास्ट ब्लॉग में मैंने बताया था रात को कि सुबह अर्ली मॉर्निंग सौरभ तो ऑफिस निकल जाएगा और मुझे निकलना है सौरभ के ही कुछ काम से, जो कि उसके अभी मॉर्निंग शिफ्ट चल रहा है, तो इसलिए वो अभी वो सब जगह विजिट नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसको ऑफिस जाने का हो रहा है। तो इसीलिए वो सारे चीज़ अभी मैं ही संभाल रही हूँ। तो लास्ट दिन जैसे हम लोग गए थे ना, लास्ट सैटरडे को हम लोग बैंक गए थे और उसके साथ जो हमारा व्हीकल का एनओसी लेना था लोन के लिए, तो वो सब काम के लिए गए थे, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुआ था। उस दिन कुछ प्रॉब्लम हो गया था तो एनओसी हमें नहीं मिली। तो इसलिए ट्यूसडे को वो लोग आने के लिए, मतलब वहाँ पे विज़िट करने के लिए बोले थे। तो सौरभ तो अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए मैं गई थी, सुबह ब्रेकफास्ट करके निकल गई थी और फिर वहाँ से बस कुछ ही देर पहले मैं घर वापस आई हूँ और आके अभी जस्ट नहा के निकली हूँ। और अभी मैं बना रही हूँ लंच अभी तक बना नहीं है। भूख के मारे मेरा पेट दर्द भी देने लगा है क्योंकि आज ट्यूसडे है। बाकी का दिन होता तो बाहर से कुछ खा के मैनेज कर लेती, लंच बाहर ही कर लेती, लेकिन ट्यूसडे बाहर खा नहीं सकते, वेज खाना होता है और बाहर तो ऑनियन और गार्लिक का वो टच रहता है, तो इसलिए ट्यूसडे को हम लोग बाहर का खाना थोड़ा सा अवॉइड ही करते हैं। तो मैं सुबह जाते टाइम, मुझे पता नहीं था कितना टाइम लगेगा, तो मैं ना सुबह जाते टाइम पूजा वूजा करके फिर भगवान का जो प्रसाद था लड्डू और उसके साथ एक पराठा और थोड़ी सी चाय मैंने पी के उसके बाद निकली थी। लेकिन इतना भागा दौड़ी इधर उधर मुझे करना पड़ा, वो भी इतने धूप में। मैं जाते टाइम सुबह चॉपिंग वगैरह सब कुछ मैं करके रख के गई थी कि आके मैं फटाफट खाना बना लूँ, लेकिन मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि इतना टाइम लग सकता है, क्योंकि वही होता है ना गवर्नमेंट का काम। आरटी ऑफिस में जाके मैं खड़ी हूँ, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है। उसके बाद फिर जिनसे अपॉइंटमेंट था उन्होंने आके फिर थोड़ा जल्दीबाजी में देखभाल किया, लेकिन वही आज भी काम कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि एनओसी बैंक से मिली ही नहीं, क्योंकि उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया था, पता नहीं। तो वो लोग बोल रहे थे कि अकाउंट होल्डर को ही आके यहाँ पे साइन करके फिर एनओसी लेना पड़ेगा, तो मेरे हाथ में नहीं दिया। सोचिए, मैं बेटर हाफ हूँ लेकिन फिर भी मेरा कोई दाम ही नहीं है। बैंक में गई, बेकार का ऑटो ओला उबर करके इतना खर्चा करके मैं गई, वो भी इतने धूप में। उसके बाद फिर जाके काम ही नहीं हुआ, मेरे हाथ में दिया ही नहीं उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स। में बोल रही हूँ कि मैं वाइफ हूँ, मैरिज रजिस्ट्री सर्टिफिकेट भी मैंने दिखा दिया, दोनों का एक साथ फोटो भी दिखा दिया। बोल रहे कि नो मैम सॉरी वी कांट प्रोवाइड यू द कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स। मुझे दिया ही नहीं। फिर मैं क्या करूँ, वहाँ से सौरभ को मैंने कॉल किया, सौरभ को उन लोगों से बात भी करवाई, लेकिन फिर भी वो लोग राज़ी नहीं हुए। बोला कि सर आपको खुद आके साइन करके ये लेके जाना पड़ेगा, हम लोग मैम के हाथ से नहीं दे सकते। अब क्या कर सकते हैं, फिर से जाना पड़ेगा। शायद सैटरडे में भी हम लोग दोबारा विज़िट करेंगे। तो बैंक से ये एनओसी नहीं मिल रहा है, इस चक्कर में आरटी ऑफिस का जो हमारा काम है ये भी कंप्लीट नहीं हो रहा है, क्योंकि एनओसी के बगैर वो लोग आगे का कुछ प्रोसेसिंग नहीं करेंगे। क्योंकि हमारा स्कूटी का जो लोन था वो तो कंप्लीट हो गया है बहुत दिन पहले ही, लेकिन एनओसी सौरभ ने नहीं लिया था, जो कि सौरभ की गलती है और बैंक वालों का भी गलती है, क्योंकि सौरभ ने प्रोसेस किया था एनओसी के लिए लेकिन वो लोग प्रोवाइड नहीं किए थे। और अभी देखिए सेम टाइम में आके ये ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं तो यही सोच रही हूँ कि 20 तक पापा का ऑपरेशन है, होपफुली 20 से पहले सब कुछ हो जाए क्लियर, डॉक्यूमेंट वगैरह जो सब कुछ है वो सब कुछ क्लियर हो जाए, नहीं तो फिर पता नहीं क्या होगा। सौरभ तो एक बार बोल रहे हैं कि स्कूटी यहीं पे बेच के चले जाते हैं, लेकिन वही बेचने के लिए भी शायद एनओसी चाहिए होगा, तो मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है ये सब चीज़ में। एनीवेज अभी मैं बना रही हूँ लंच। सुबह तो शॉपिंग वगैरह सब कुछ मैं करके गई थी, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि लंच में मैं आज क्या क्या बना रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे है, इसको बोलते हैं थोर, यानी उस दिन जो बुई और पायल के साथ हम लोग जाके बंगाली मार्केट से लेके आए थे ना, सब्जी वगैरह मैंने दिखाई थी एक ब्लॉग में, जहाँ से हम लोग केले का जो स्टेम होता है वाइट कलर का वो लेके आए थे। तो उसको मैंने यहाँ पे बड़ी डाल के फ्राई बनाया है बंगाली स्टाइल, जो कि बहुत अच्छा लगता है खाने में। आज सारे बंगाली खाने ही बन रहे हैं हमारे घर पे। तो ये ऑलरेडी मैंने बना लिया है और बनाऊँगी कोल मिर्च साग, क्योंकि उस दिन हम लोग लेके आए थे। तो यहाँ पे कोल मिर्च साग मैंने काट के इसको पानी में भिगो के रख दिया है, क्योंकि इसमें ना मिट्टी होती है, तो अच्छे से ये साफ़ हो जाए इसलिए मैंने इसको भिगो के रखी है। और उसके साथ मैं बना रही हूँ कटहल की सब्ज़ी, यानी रॉ जैकफ्रूट जो होता है उसकी सब्ज़ी।
तो यहाँ पे जैकफ्रूट को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के ना मैंने यहाँ पे नमक और हल्दी से फ्राई कर लिया है। और यहाँ पे आलू भी मैंने मोटा मोटा काट लिया है और आलू को भी अभी मैं फ्राई कर रही हूँ। तो दोनों चीज़ों को यानी आलू को और जैकफ्रूट को अगर आप अलग अलग फ्राई करके उसके बाद आप बनाओगे वेज में स्पेशली, तो बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। इसमें जिंजर पेस्ट और जीरा पेस्ट थोड़ी सी चाहिए होगा, और प्याज लहसुन कुछ भी मैं डालने नहीं वाली हूँ क्योंकि आज मतलब ट्यूसडे के लिए बना रही हूँ। तो ये वाला रेसिपी बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है वेज में। आपको ऐसा लगेगा कि आप चिकन मटन खा रहे हो। इसका रॉ जैकफ्रूट का टेस्ट ही कुछ ऐसा होता है। इसको पुराने ज़माने में ना लोग रॉ जैकफ्रूट को गाछ पाठा भी बोलते थे, क्योंकि पाठार मांस होते हैं बंगाली में। तो वो पाठार मांस यानी मटन, उसके सब्स्टिट्यूट ये है। मतलब आप इसको खाओगे ना तो बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आता है। मैं तो इतने अच्छे से बना नहीं पाती हूँ, मेरे पापा बहुत अच्छा बनाते हैं, मेरी मम्मी भी बहुत अच्छा बनाती है। और मैंने शायद मेरी सासू माँ के हाथ से मैंने कभी रॉ जैकफ्रूट खाई नहीं है, लेकिन मेरी दादी माँ बहुत अच्छा बनाती थी। तो ये रेसिपी मैंने मम्मी से ही ली है, तो कोशिश कर रही हूँ बनाने की। देखते हैं कैसा बनता है, मम्मी का टेस्ट आता है कि नहीं आता है। और दाल ऑलरेडी कल का है। एक्चुअली मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि हमें सुबह कहीं पे निकलना है, तो इसलिए रात को ही मैंने आलू मटर और पनीर की सब्ज़ी बना के रख दी थी। दाल भी मैंने बना लिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सब्ज़ी कम बन गई थी कल। और हम लोग 4 टाइम खाए, क्योंकि रात को भी हम लोग डिनर में मैंने और सौरभ ने खाए, और फिर दोपहर सुबह ब्रेकफास्ट में भी मैं खा के गई 1 पराठा और थोड़ी सी सब्ज़ी, और सौरभ भी 2 पराठा थोड़ी सी सब्ज़ी खा के गया है, और वो लेके भी गया है 4 पराठा और सब्ज़ी लेके गया है। तो अनफॉर्चुनेटली सब्ज़ी ख़त्म हो गई थी। अगर सब्ज़ी रह जाता ना तो मैं चावल अभी जस्ट बना लेती और इसके साथ दाल से मैं खा लेती, लेकिन सब्ज़ी है नहीं। और आलू चोखा शॉर्ट टाइम में मैं बना सकती हूँ, लेकिन आलू चोखा मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। तो मैंने सोचा सब्ज़ी वगैरह सब कुछ मैं काट के रख के गई हूँ, तो वो सब पानी में भीगा हुआ पड़ा था, वो ख़राब हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि मैं बना ही लेती हूँ। थोड़ी देर बाद लेट लंच करूँगी आज, वही है 2:30 बज गया है अभी। आज भूख के मारे ना मेरा ऐसा हालत है, तो मैं खाना बनाते बनाते अभी भूख कम करने के लिए ये खा रही थी। ये जो 2 वायदा दे के गए थे ना मुझे, भाग्यलोक की चिड़े बादाम, तो वही मैं खा रही थी, यानी चिवड़ा फ्राई। तो मैंने सोचा कि ये छोटा सा पैकेट एक खा लेती हूँ, ताकि अभी इंस्टेंट मेरी भूख थोड़ी सी कम हो जाए। उसके बाद फिर सब्ज़ी बन जाएगी, चावल भी बना लूँगी। उसके बाद आँख में क्या चला गया मेरा, शायद चिवड़ा का पाउडर चला गया है, तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी इंस्टेंट इसी से मैं काम चला लेती हूँ चिवड़ा से, और फिर खाना बन जाएगा। उसके बाद फिर मैं लंच करूँगी। मेरा लंच करते करते सौरभ भी शायद आ जाएगा, देखते हैं क्या होता है। मुझे आज मन था कि मैं ये कटहल की सब्ज़ी आप लोगों से रेसिपी शेयर करूँ, लेकिन देख ही तो रहे हैं कि मैं कितना जल्दीबाजी में खाना बना रही हूँ। तो अभी शायद आज पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम मैं जब भी बनाऊँगी ना कटहल की सब्ज़ी, उस दिन मैं रेसिपी भी शेयर करूँगी। और इतना धूप से घूम घाम के आके ना सर दर्द दे रहा है बहुत ज़्यादा। 2:30 तो बज ही गया है, सौरभ 4 बजे तक आ जाएगा। सौरभ आने के बाद चाय बनाऊंगी स्ट्रॉन्ग वाली, और फिर दोनों मिलके वही पियेंगे। सौरभ भी आ गया है ऑफिस से, और हम लोग चाय वाय पी के बस बैठ के बातें ही कर रहे थे। और इसी में सौरभ का एक दोस्त आया है नीचे, तो सौरभ अभी गया है अपने दोस्त से नीचे मिलने। तो मैं वही बैल्कनी से देखने की कोशिश कर रही थी कि नीचे वो लोग दिख रहे हैं कि नहीं, लेकिन ये वाला साइड में तो दिख नहीं रहा है, पता नहीं शायद दूसरे वाला साइड में है वो लोग। आज वीडियो के स्टार्टिंग में देखा जो मैंने सुंदर सी 2 गुड़हल का फूल में दिखाई थी, कितना अच्छा लग रहा था ना, वो मेरे पौधे का ही है। यहीं पे यही वाला पौधा में आया था 2 फूल एक साथ काफ़ी दिन बाद। एक्चुअली क्या होता है ना, गर्मी के टाइम पे गुड़हल का ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, फूल ज़्यादा देती है, और विंटर के टाइम पे बिल्कुल भी फूल नहीं देती। तो पूरा विंटर बहुत ही थोड़ा ही फूल दिया है, महीने या 2 महीने में 1 फूल आता था, ऐसा था।
लेकिन अभी जैसे गर्मी आना स्टार्ट हो गई है ना, 2 3 4 करके फूल दे रहे हैं। कल भी 3 फूल आए थे तो मैंने भगवान को चढ़ाया था। आज भी 2 फूल आए थे। तो वो सुबह के टाइम पे जब पूजा करके जब मैं जा रही थी, उस टाइम पे मैंने जल्दीबाजी में वो थोड़ा सा मैंने क्लिक कर लिया, क्योंकि उस टाइम पे उठाना था मुझे, फूल उठा के भगवान को चढ़ाना था। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा एक वीडियो क्लिप बना लेती हूँ। मुझे फूल, पौधे, पत्ता, ये सब का इतना ज़्यादा शौक है ना। मतलब मैंडेटरी नहीं है कि वो सिर्फ कोई फूल का पौधा ही हो, दिस इज़ नॉट मैंडेटरी। कोई भी इंडोर प्लांट जिसमें फूल नहीं आते, सिर्फ पत्ते आते, जिसे पाताबहार बोलते हैं बंगाली में, तो वैसे टाइप का पौधा भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये देखिए मेरा फूल यहाँ पे गिरा पड़ा हुआ है, देखा? तू क्यों गिर जाता है भाई हमेशा? चेयर से सुसाइड कर लेता है ये। इसको मैं चेयर पे यहाँ पे रखती हूँ और ये हमेशा चेयर से जंप मार के नीचे गिर जाता है। इसको सुसाइड टेंडेंसी है बहुत ज़्यादा, इसको थोड़ा संभाल के रखना पड़ेगा। जस्ट किडिंग। एक्चुअली वजह यह है कि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ गई है, ठीक है? तो फ़ैन ऑन करके भी ठंडी लग रही है रूम के अंदर, और बिना फ़ैन का भी बिल्कुल भी मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो इसलिए थोड़ा सा रूम भी फ्रेश हो जाए, इसलिए ना मैं ये वाला दरवाज़ा जब भी खोल के रखती हूँ, ये वाला किचन का, ये दोनों दरवाज़ा खोल के रखती हूँ, तो इससे हवा आके बू को नीचे गिरा देता है और बू यहाँ से गिर के सुसाइड कर लेता है। आज मैं दोपहर को खाना बनाते बनाते पता है कपड़ा भी धो रही थी। जिस टाइम पे मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया उस टाइम पे मैं कपड़ा भी धो रही थी। ये देखिए इतना सारा कपड़ा मैंने धो के यहाँ पे रख दिया है, जो कि मुझे अभी फोल्ड करना है। और ये सारा सौरभ का काम है, प्लीज़ इग्नोर दिस। ये सब कुछ वो कभी सुधरेगा नहीं, उसको बोल बोल के मैं थक जाती हूँ। इसको मैं जब भी देख रही हूँ ना, ये लगेज बैगों को, उसी टाइम पे मुझे इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है। फाइनली मुझे लग रहा है कि नहीं यार, हम लोग जा रहे हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, वी हैव टू गो ना। तो इसलिए दिल को तसल्ली देने के लिए मैं खुद ही बोल रही हूँ कि नहीं नहीं, वहाँ पे जाके सबके साथ रहेंगे, मम्मी पापा भैया भाभी सबके साथ रहेंगे, तो इसीलिए वहाँ पे जाना मैंडेटरी है। तो इसीलिए मतलब क्या बोलूँ, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि नोएडा छोड़ के इतना सब कुछ यहाँ से एक बार पैक करो, वहाँ पे जाके अनपैक करो, यहाँ से सब कुछ तोड़ के उधर लेके जाओ, मतलब संसार यहाँ का तोड़ के वहाँ पे लेके जाओ, फिर वहाँ पे जाके नया संसार बनाओ। तो एक बहुत ही वैसी है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मेरी सासू माँ है वहाँ पे, मुझे हेल्प कर देंगे, दोनों मिलके संभाल लेंगे सब कुछ, तो प्रॉब्लम वैसा कुछ है नहीं। तो देखते हैं। सौरभ आएगा, ऑफिस से बोल रहा था कि कहीं जाना है मार्केट, कुछ काम से, कुछ जेरॉक्स वगैरह निकालना था, बैंक के कुछ डॉक्यूमेंट्स भी निकालने थे। तो देखते हैं सौरभ आ जाता है, उसके बाद फिर मैं पूछूंगी। अगर जाने का होगा तो मैं तो आज और नहीं निकलूँगी, ट्रस्ट में, मैं आज और नहीं निकलने वाली हूँ। मैं सुबह 9:30 बजे से दोपहर के 2 बजे तक जो मैंने धूप खाई है बाहर, जाते टाइम तो मैं कैब करके चली गई थी, और आते टाइम 3-4 कैब मेरा लगातार कैंसिल हो गई थी। तो आते टाइम ना मैं ओला ऑटो से आई हूँ, और समझ ही सकते हो दोपहर के 2 बजे को अगर मैं ऑटो से आऊँगी तो कितना गर्मी, मतलब गर्म हवा मैं अपने बॉडी में लेते लेते आई हूँ। तो इसीलिए मैं तो निकलने नहीं वाली। सौरभ को बोल दूँगी कि तुम जाओ, तुम जाके जो कुछ भी काम है करवा के लेके आओ। और वो भी 1-2 बार नहीं, एक बार यहाँ से मैं गई बैंक में, बैंक से गई आरटीओ ऑफिस से फिर से बैंक, फिर बैंक से घर आई। तो होगा ही, बहुत ज़्यादा आज हैरानी हो गई है मुझे। तो मैं तो और कहीं नहीं निकलने वाली हूँ अभी। बस लैपटॉप का बैग मेरा यहीं पे है, अभी बैठूंगी चुपचाप, एडिटिंग करूंगी। सौरभ को यही बहाना दे दूंगी कि मेरे पास बहुत सारा काम है, मुझे एडिटिंग करना है, बहुत कुछ करने का है मेरे पास, कपड़ा है, मुझे कपड़ा फोल्ड करना है, तो तुम जाओ, तुम जाके अपना करके आओ जो कुछ भी काम करना है। मैं तो भाई नहीं निकल रही हूँ आज और धूप पे, क्योंकि अभी भी देखिए अभी शाम को 5:30 ही हो रहा है, लेकिन अभी भी यहाँ पे लगातार धूप आ रही है। और यहाँ पे ना टेबल पे मेरा आयरन रखा हुआ है, जो कि ऋतु दी है हमारे नेबर, वो कल लेके गए थे, उनका आयरन ख़राब हो गया था इसलिए, तो वो आज लेके गए हैं। लेकिन मुझे इतना भी टाइम नहीं मिला कि उसको मैं उठा के अपने जगह पे रखूँ, उसको भी रखना होगा। मतलब क्या क्या करूँ, कितना कुछ संभालूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी बज रहा है रात के 10, हम लोग डिनर करके सो गए थे। देख ही सकते हो सौरभ यहाँ पे लेटा हुआ है, इवन मैं भी सो गई थी, मतलब नींद में नहीं थी, वीडियो एडिट कर रही थी। अचानक से देखा कि शाम के टाइम से ना बाहर बहुत ज़्यादा लाइटनिंग हो रही है, और उसके साथ बहुत ज़्यादा क्लाउड्स के आवाज़ भी आ रहे हैं, तो बारिश आएगा ऐसा ही लग रहा था। उसके बाद जैसे ही हम लोग लेटे और देखा कि बाहर बारिश स्टार्ट हो गई, तो इसलिए मैंने अभी ब्लॉग स्टार्ट किया। नहीं तो ट्रस्ट मी अभी मैं ब्लॉग स्टार्ट नहीं करने वाली थी। मैंने सोचा था कि आज बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, फिर से कल ब्लॉग स्टार्ट करूँगी, लेकिन इतना अच्छा वेदर कि मैं आप लोगों से शेयर ना करके रह नहीं पाई। तो ये देखिए बैल्कनी में मैं अभी हूँ,
और आंधी भी चल रही है और उसके साथ साथ बारिश हो रही है बहुत तेज़ और लाइटनिंग भी हो रही है। ये देखिए, देखा इतना अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि नोएडा में यूजुअली, ओ माय गॉड, लाइट चली गई, करंट चलेगा, लो फ्लैशटा জ্বালাও तो। लाइट चली गई है गाइस, प्लीज़ होल्ड ऑन। ये तो नोएडा में यूजुअली ऐसा नज़ारा देखने के लिए नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पे लाइट आ गई है, क्योंकि यहाँ पे बारिश बिल्कुल भी नहीं होती। समर में, विंटर में तो छोड़ ही देते हैं, मानसून के सीज़न में भी बारिश नहीं होती। बहुत कम होती है। हाँ, बहुत कम, मतलब वंस इन अ ब्लू मून ऐसा है। हम लोग थोड़ी सी बारिश के लिए तरसते हैं कि सब जगह बारिश हो रही है मानसून में, हमारे यहाँ पे क्यों नहीं हो रही है। तो फाइनल पता नहीं आज भगवान का क्या इच्छा है, इतनी अच्छी बारिश हो रही है ना, क्या बोलूँ। ये देखिए नीचे बिल्कुल सब कुछ रोड वोड भीगा हुआ है, बहुत अच्छी हवा चल रही है। हवा तो नहीं, ये आंधी है, ठीक है, आंधी चल रही है। तो मैं अभी जाके चारों तरफ बैल्कनी वैल्कनी का, मतलब किचन का बैल्कनी जो है और लिविंग रूम का बैल्कनी जो है, वो सारे दरवाज़ा मैं अभी अभी जस्ट बंद करके आई हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अभी थोड़ा सा व्लॉग भी मैं बना लूँ और आप लोगों को भी ऐसा नज़ारा दिखा दूँ, क्योंकि ऐसा नज़ारा हमें भी और ज़्यादा दिन देखने को नहीं मिलेगा। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। मैं अंदर चली आती हूँ क्योंकि बहुत ठंडी हवा चल रही है, लेकिन मुझे मन कर रहा है कि मैं बैल्कनी में ही खड़ी रहूं, लेकिन सौरभ मुझे डांट रहा है कि नहीं, अभी बाहर इतना खड़ा होके ठंडा मत लगाओ, यानी ज़ुकाम मत वो कर लो, ज़ुकाम हो जाएगा फिर तुम्हें, क्योंकि हमें ट्रैवल भी करना है तो उस टाइम पे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए अच्छा है कि अंदर ही आ जाती हूँ। थोड़ा सा मज़ा मैंने ले लिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ट्रस्ट मी, कितने दिन बाद बारिश देख रही हूँ, है ना, ताओ अनेक मास पड़े, बहुत महीने बाद मैंने बारिश देखा यहाँ पे। बैंगलोर में तो फ्रिक्वेंटली बारिश होती रहती है, लेकिन यहाँ पे नोएडा में बारिश आना मतलब भगवान का दर्शन मिलना, ऐसा है। तो एनीवेज चलिए ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। जब मैंने ब्लॉग स्टार्ट ही कर लिया, क्योंकि मैंने सोचा था कि बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ आज और ब्लॉग नहीं बनाऊँगी, रिमेनिंग ब्लॉग जो है वो मैं कल मॉर्निंग में बनाऊँगी। लेकिन इतना अच्छा नज़ारा देख के मैंने ब्लॉग बना ही लिया फाइनली, और ब्लॉग यहीं पे एंड भी करती हूँ। सो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग बहुत ज़्यादा सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, हाइजीन रहिए, हेल्दी खाना खाइए और स्माइल कीजिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, बेल आइकन को क्लिक करना भी ना भूलना, और लाइक कमेंट शेयर तो ज़रूर कर देना, ठीक है। चलिए बाय बाय, गुड नाइट।